ये अपने घर में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। बड़े खुशी और उमंग उत्साह के उत्सव पर आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं। लोग सोचते हैं कि भगवान के घर में जाएंगे, कोई सत्संग या कोई विशेष कार्य के लिए जाएंगे। कई बार कई लोग सोचते रह जाते हैं जाएंगे। कितनी बार सोचा होगा कभी? आप सभी जो यहाँ आए हैं, कई बार संकल्प किया था आपने या पहली बार में सोच के आ गए? पहली बार सोच के आ गए वो कौन है? भाई पहली बार बात मिली कि भाई यहाँ जाना है और आ गए। वेरी गुड। और जो कई बार सोचते रहते हैं कि भाई यहाँ जाएंगे और इस बार कि कोई सोचते हैं कि ठीक है परमात्मा है, यहाँ आए हैं तो परमात्मा का परिचय सुन ही लेते हैं। बाकी हम कोई परमात्मा का कई ऐसे होते हैं, ऐसे मान्यता वाले होते हैं, ठीक है भगवान है तो है, मतलब मन में कोई बुरी भाव भी नहीं होता है, लेकिन ठीक है सोचते हैं कि हाँ कोई है, जो भी है भगवान है, हमें उनके जानने की इच्छा नहीं है, या ठीक है जो भी भगवान है। ऐसी कोई मान्यता वाले हैं बैठे हैं? नहीं ना, मतलब सभी चात्रक आत्माएं हैं और सभी परमात्मा में मान्यता रखने वाले हैं। लेकिन मुख्य बात क्या है कि परमात्मा है कौन? जो हमने गीत सुना अभी कि खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू रहता कहाँ, तेरा क्या काम है ना? नाम क्या है, काम क्या है, रहता कहाँ है, तेरा रूप क्या है? अगर यहाँ जितने भी हम आप सभी बैठे हुए हैं, एक सिंपल प्रश्न पूछेंगे कि आप परमात्मा को किस रूप में मानते हैं, या आपकी भावना में परमात्मा कौन है, तो उत्तर में क्या बात आएगी? परमात्मा कितने हैं? एक है। और अगर ये प्रश्न पूछेंगे तो कितने उत्तर आएंगे? अनेक। उत्तर आना तो एक ही चाहिए, लेकिन अनेक आएंगे, अनेक सारे उत्तर आएंगे। क्यों? क्योंकि कईयों ने कुछ सुना है, कईयों ने कुछ अनुभव किया है, कईयों ने कुछ पढ़ा है। तो जैसा सुना है, जैसा पढ़ा है, कुछ अनुभव किया है, उन अनुभव के आधार से, जो सुना पढ़ा है उसके आधार से वो मान्यता लेकर के चलता है कि हाँ ये भगवान है, ये भगवान का रूप है। लेकिन वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है? एक बार क्या हुआ कि माताजी बोले कि बच्चा है वो मम्मी से पूछ रहा है कि जैसे बोलते हैं ना, मम्मी घर में होते हैं, कुछ काम में बिजी होते हैं, तो बच्चों को बोलते हैं चलो तुम धूप बत्ती, दिया बत्ती, आरती वगैरह कर दो, है ना? तो जैसे मैं अपना खुद का ही एग्जाम्पल देती हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी, 9 साल से भी पहले, तो मम्मी कुछ काम में लगे हुए थे तो बोला कि तुम ही दिवा बत्ती आरती कर दो। तो घर में बहुत भक्ति भावना वाले सभी, पापा मम्मी सभी, तो घर में बहुत सारे सभी देवी देवताओं के फोटोज लगे हुए थे। तो जब दिवा बत्ती करते हैं तो क्या करते हैं? सब जगह धूप देते हैं, आरती देते हैं। अब 9 साल से भी छोटे, 9 साल से तो इसमें आ गए, लेकिन उससे भी छोटे थे, तो मन में आया कि इन सब का नाम तो पहले तो मुझे पता नहीं, भाई मैं धूप बत्ती करूं तो ऐसे तो घुमाना नहीं होता है, कुछ तो मन में बोलना होता है ना, कि कुछ तो मैं बोलूं कि क्या कहूँ मैं, कि भगवान का नाम तो लेना चाहिए ना। तो उन्होंने, मम्मी बोलते गए और ऐसे ऐसे मैं एक एक का नाम लेते हुए आरती करते गई, धूप देते गई। फिर बाद में सवाल आया कि भगवान तो ये सब तो नहीं हो सकते, इतने सारे तो नहीं हो सकते हैं, इनमें से एक कौन है? कोई एक ही तो होगे ना।
तो वो सवाल उस समय मन में आया और मम्मी को पूछा, तो मम्मी कहते ये सभी भगवान हैं। तो उन्होंने बोला और मान लिया कि हाँ ये सभी भगवान होते हैं, ये सभी रिस्पेक्टेड है, महान है, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी आरती पूजा करनी है। क्योंकि जो उन्होंने बोला, क्योंकि माँ की बात तो बच्चा सबसे पहले एक्सेप्ट करता है। चलते गए, लेकिन रियलिटी क्या है? एक बार क्या हुआ कि ब्राह्मण का बच्चा जो है वो बीमार हुआ। ब्राह्मण का बच्चा बीमार होते, वो ब्राह्मण तो जो है वो श्री कृष्ण का भगत था। तो डॉक्टर ने भी उसको आंसर दिया कि अभी तो इसका भगवान ही बचा सकते हैं, भगवान ही मालिक हैं, या उनकी प्रार्थना अर्चना आराधना करो तो शायद कुछ हो सकता है, बाकी तो कोई चांस नहीं, जैसे होपलेस केस होता है। तो ब्राह्मण जो है वो श्री कृष्ण के भगत थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण की प्रार्थना आराधना करना शुरू कर दिया। किसी ने बोला अरे बीमार हैं तो देवी की आराधना करो तुम, है ना। तो उन्होंने श्री कृष्ण का छोड़ करके उन्होंने देवी की, माँ दुर्गा की आराधना करना शुरू कर दिया। फिर किसी ने कहा कि अरे ये बीमार है तो विघ्न विनाशक जो गणेश जी हैं उनकी आराधना करनी चाहिए, तो विघ्न टल जाएंगे। थोड़े समय के बाद उसने क्या किया, गणेश जी की आराधना शुरू कर दिया। कोई और आया, बोलते हैं अरे हनुमान चालीसा करना चाहिए, हनुमान जी की याद करना चाहिए क्योंकि वो शक्ति देते हैं, हनुमान चालीसा करो। ऐसे वो करता गया। फिर कोई आया, बोलते हैं कि एक नज़दीक के गांव में जो है कोई साधु बाबा आए हैं, तो वो कोई विभूति देते हैं, उससे सब रोग बीमारी ठीक हो जाती है। इन सबको छोड़ करके कहाँ चला गया वो, बाबा के पास। और फाइनली बच्चा तो डॉक्टर ने बोला था कि जैसी सिचुएशन है वो नहीं रह सकता है, चला गया। बात जीवन या मृत्यु की नहीं है, लेकिन बात भावना की है कि हमारी एक जगह पर भावना नहीं है, निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है कि कौन है इनमें से। कहते तो क्या है कि निश्चय रखो तो पत्थर में भी पानी निकल आता है, कहते ना दृढ़ता जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमारी दृढ़ता ही हिल रही है, मन के भाव ही हिल रहे हैं कि वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, किसको माने, इनको माने, उनको माने, किनको माने ना। तो ये सब बातें हम सुनते आए हैं, क्योंकि शास्त्र में हम सुनते आए अभी तक। कहते हैं ना कि परमात्मा ये है, मनुष्य आत्मा भी परमात्मा है। जैसे किसी अभी बताया गया ना कि किसी से पूछे आप सबसे कि परमात्मा कौन है, तो क्या कहते हैं, ये सारी प्रकृति परमात्मा है। कोई क्या कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। कोई क्या कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, जहाँ देखो, जिसको देखो, सब में परमात्मा है। फिर कोई ये भी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। फिर कोई कहते हैं कि जो हमारे इष्ट देव हैं वही परमात्मा है, हम उनको ही परमात्मा मानते हैं। फिर कोई कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, अगर है तो दिखाओ, प्रूव करो कि ये परमात्मा है। मतलब इस प्रकार की मनुष्य आत्माओं में विचारधारा कहो या सोच है कि परमात्मा के प्रति ये आस्था रहती है मनुष्य आत्मा की, कि ऐसे ऐसे है, ये है या ये है। अब इनमें से तो एक ही बात होगी कि परमात्मा इनमें से एक ही है। मान्यता भले अनेक है, अलग अलग है, लेकिन परमात्मा कितने होंगे, एक है।
अब जैसे घर में जो है हम सभी, आप सभी हैं, तो प्यार से कोई नाम एक ही होता है, लेकिन कोई प्यार से लाली बुलाता है, कोई पिंकी बुलाता है, कोई गुड़िया बुलाता है, कोई प्यार से चिड़िया भी बुला देता है ना। ऐसे अनेक नाम से बुलाते हैं कुछ टाइम के लिए, है ना। मेरा लाल बोलते हैं, मेरा दुलारा बोलते हैं, लेकिन वो तो एक्चुअली उसका नाम नहीं है ना। नाम क्या होगा? एक ही है। रूप भी तो एक ही होगा ना, वो दिखने वाला भी एक ही होगा। ऐसे तो नहीं जितने नाम है इतने उसके रूप हो गए, वो अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। ऐसे तो नहीं कि प्यार से उसको लाली बोला तो अलग है, प्यार से उसको चिड़िया बोला तो उसका रूप बदल गया। नहीं, वो प्यार से बुलाया जाता है बच्चे को। तो ऐसे हम परमात्मा को, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो विद्वान पंडित हैं, वो पहले क्या करते थे? ध्यान में परमात्मा का ध्यान करते थे। तो ध्यान में जो परमात्मा का अनुभव उन्होंने किया, जो उन्होंने साक्षात्कार किया, अब प्रकृति के सामने, नेचर के सामने बैठ करके उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया, तो उन्होंने परमात्मा को जिस रूप में अनुभव किया, तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ, ये सब प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा नहीं है, उनका स्वरूप है, उनके गुण उसमें दिखाई देते हैं। तो उनकी जो तपस्या है, वो तपस्या के आधार से जो उन्होंने अनुभव किया, वो अनुभव उन्होंने ग्रंथ में या शास्त्र में लिखा है। एक बार क्या हुआ कि 5 जो है वो सूरदास थे। सूरदास समझते ना, जिनको दिखाई नहीं देता है आंखों से, उनको सूरदास कहते हैं। तो 5 सूरदास थे, तो उनको बोला कि जाओ जाकर के देखो कि हाथी कैसा होता है ना। प्रयोगशाला में जाकर के उनको बोला कि हाथी कैसा है, जाकर के देख करके आओ। अब 5 सूरदास जो है वो, है ना, गए और हाथी को देखा। तो क्या देखा होगा हाथी ने? 5 सूरदास ने हाथी को किस रूप में देखा होगा ना। सूरदास तो क्या करेंगे? टच करके देखेंगे कि हाँ, ये कैसा दिखाई देता है या कैसा हो सकता है। तो 5 अलग अलग दिशाओं में थे, अलग अलग जगह पर थे। किसी के हाथ में पूंछ आई, किसी के हाथ में पाँव आया, किसी के हाथ में पेट उसका आया, किसी के हाथ में कान आया, किसी के हाथ में सूंड आई। अब सब तो एक जगह पर नहीं थे, सबने तो सूंड पकड़ी हुई नहीं थी, सबने पूंछ नहीं पकड़ी थी। जिसने पूंछ पकड़ी तो बोला कि पर हाथी तो क्या खिलाया था हमने? एक झाड़ू, लंबी झाड़ू जैसा है। दूध देख ले। किसी ने कहा कि हाथी एक बहुत ऊंची लंबी दीवार जैसा है, क्योंकि उसके सामने पेट आया तो समझा कि हाथी कोई ऐसी कोई दीवार है। किसी के हाथ में सूंड आई तो सोचा कि हाथी तो कोई लंबी लचीली एक सांप जैसा कोई है, कोई चीज है ऐसी जैसे सांप है। किसी के हाथ में कान आया तो कहा कि ये तो कोई पंखे जैसा या सुपड़ जैसा हाथी है। किसी के हाथ में पाँव, किसी ने पाँव को देखा, पाँव को टच किया तो बोलते हैं कि हाथी तो एक लंबे लंबे खंभे जैसा है। अब यहाँ तक तो आप सबने सुना होगा शायद, है ना। लेकिन अभी ये 5 सूरदास जो है, उनको बोला गया कि हाथी को जैसा आपने देखा है, जैसा महसूस किया है, आप जाकर के छठे सूरदास को कहिए, बताइए। अब इन 5 ने क्या बताया होगा? इन 5 सूरदास ने छठे सूरदास को क्या कहा होगा? ये हाथी कैसा है? अलग अलग बताया होगा, है ना। तो उनसे सबसे सुना कि भाई, एक ने कहा कि भाई वो तो एक लचीली चीज है, एक सांप